न्यूज 11 की पेशकश आधी आबादी न्यूज 11 के साथ। हमारे साथ महिलाएं मतदाताएं हैं। आधी आबादी, इनके बिना सब कुछ अधूरा है और इस लोकसभा क्षेत्र में आधी आबादी का काफी भूमिका है। हम इस वक्त खड़े हैं राजमहल लोकसभा क्षेत्र के पाकुड़ विधानसभा में। हम यहाँ पर आधी आबादी कुछ महिला मतदाता है, हम उनसे जानेंगे किस मुद्दे पर इस बार वोट देंगे आप। पहले तो मोदी सरकार को हम प्रणाम करना चाहते हैं। फिर जो हम कम जितना बोलूँ इतना कम लगता है हम लोग को, जो मोदी सरकार हम लोग के लिए इतना किया है। पहले तो मिट्टी का मकान था, फिर पक्का का हो गया है, फिर अनाज मिल रहा है हम लोग को। इसी में हम बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। और क्या क्या सोच रहे हैं और क्या होना चाहिए? क्या मोदी सरकार आने से हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आधी आबादी यानी कि महिलाएं सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो मोदी का ही नाम ले रहे हैं। तो बहुत सारे महिलाएं मतदाता हैं, हम उनसे और भी जानेंगे आखिर किस मुद्दा पर इस बार आप वोट करेंगे। क्या के सामने चुनाव है और 1 जून को चुनाव है, तो किस मुद्दे को आप वोट देंगे? मोदी जी को देंगे। आखिर क्या मुद्दा होगा? कोई तो मुद्दा जी हमको दिया है, गैस मिला हम लोग को फ्री, गैस हुआ है, घर था, मिट्टी का घर मिला है, पक्का का सब दिया है, मोदी जी को देंगे। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो 400 पार की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं। यहाँ पर और महिलाएं मतदाता है, उनसे भी जानेंगे क्योंकि घर का काम करते करते ये लोग बाहर का भी जिम्मेवारी उठाते हैं और इनका डिसाइड जो होता है वो काफी होता है। क्योंकि राजमहल लोकसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो महिला मतदाता पुरुषों की निस्बत ज्यादा है, ऐसे में महिला की भागीदारी सबसे ज्यादा है। तो हम बात करेंगे, यहाँ पर और महिलाएं हैं। मैडम ये बताइए कि किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट देंगे आप? हम मोदी सरकार को वोट देंगे और हम लोग को विधवा पेंशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, मकान मिला है और वही जीतना चाहिए, उसी का हम लोग वोट देंगे। महिला के लिए काम भी कुछ देना चाहिए, हम लोग का तकलीफ हो रहा है। कुछ महिलाओं का भी मांग ये है कि केंद्र सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हो जो महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़े। ऐसे में और सारी महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं क्या है इस बार का मुद्दा। इस बार आप वोट देने जाएंगे आप? जी। आप कब है वोट? 1 तारीख को। 1 जून को सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक पहले वोट, उसके बाद जलपान, यानी कि आप वोट देंगे। तो किस मुद्दे को लेकर देंगे, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको तो पहले मेरा प्रणाम। और घर मिला है, गैस मिला, राशन मिल रहा है, घर घर मोहल्ला में रोड बन गया है, बिजली आया है। अभी मोदी ही जीते और बाकी हम लोग को महिलाओं के लिए रोजगार चाहिए। ऐसे में आपको लगता है पाकुड़ में बहुत कुछ विकास हो पाया है? क्योंकि देखिए मोदी का सरकार यहाँ है नहीं, यहाँ है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। हुआ है, रोड बना है, बिजली आया है, बहुत कुछ हुआ है। इसी कड़ी में बहुत सारे महिलाएं हैं, मतदाता हैं, काफी उत्साहित है क्योंकि 1 जून को यहाँ पर मतदान हो रहा है राजमहल लोकसभा क्षेत्र से। और यहाँ पर और मतदाताएं हैं। महिला, आप बताइए, घर की काम करके फिर बाहर का भी काम संभालती है। इस बार वोट है, किसको वोट देंगे आप? मोदी सरकार को देंगे। क्या सोच के मोदी सरकार को देंगे? कुछ तो देखे होंगे। मोदी सरकार तो सब कुछ देता है, हम लोग को खाने के देता है, फिर घर द्वार दिया है, पानी का व्यवस्था किया है, रोड किया है। इस बार का सांसद आपके राजमहल क्षेत्र से कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। मोदी सरकार को देने से सबको अच्छा रहेगा और अच्छा मैंने काम धंधा भी हो रहा है, तो और महिला को काम धंधा देना पड़ेगा। साफ तौर पर इनका कहना था कि महिलाएं को रोजगार भी मिलेगा यदि मोदी का सरकार का यहाँ का सांसद होगा, तब इस इलाका का विकास होगा। ऐसे में पिछले 10 सालों से यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद है विजय हांसदा जी। तो अब इस बार चुनाव हो रहा है, चारों ओर सरगर्मी तेज है। ऐसे में आप किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे? हम मोदी को देना चाहते हैं क्योंकि पहले हम मिट्टी का घर में रहते थे, अब हमको पक्का का घर मिला। इस मोहल्ला में रोड नहीं था, रोड मिला, बिजली नहीं था, बिजली का खंभा नहीं था, बिजली मिला गया है। तो हम मोदी को ही देना चाहते हैं। मोदी जी को हम प्रणाम करते हैं और आगे भी हम मोदी को देना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी ने इस मोहल्ला के लिए, यहाँ के लिए सरकार बहुत अच्छा काम किए हैं और आगे भी करते रहे, इसीलिए हम आगे मोदी जी को ही जिताना चाहते हैं। हालांकि इसी कड़ी में बहुत सारे महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानेंगे आखिर इस बार का जो चुनाव हो रहा है, एक तरफ न्याय और एक तरफ मोदी की गारंटी और राहुल की न्याय, तो किसको आप वोट देंगे और किस सोच के वोट देंगे? पहले तो हम मोदी को वोट देंगे। मोदी बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है। मोदी हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं, फिर बच्चे के लिए पढ़ाई सब कुछ बहुत व्यवस्था किए हैं। हम लोग का जनधन खाता की व्यवस्था किए हैं।
और फिर भी हम मोदी से चाहेंगे महिला के लिए कुछ काम का व्यवस्था हो, रोजगार का व्यवस्था है तो बहुत अच्छा होगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के ऊपर महिला मतदाता का सीधे मांग है कि कुछ महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, क्योंकि महिला विधेयक तो लागू कर दिया गया और 100 अक्षर अभी तक पालन नहीं हुआ। क्योंकि और महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर किस मुद्दे पर इस बार आप वोट देंगे। इस बार का जो वोट दोगे क्या सोच के वोट देंगे? वोट मोदी जी को देंगे। मोदी जी को लाने के लिए एक बार फिर से मोदी जी यहाँ आ जाए। और इसके बाद पाकुर में बीजेपी मोदी जी के द्वारा हम लोग को बहुत खुश है। मोदी जी को हम अपना पन्ना बनाते हैं। और मिट्टी का घर था, हम लोग का राशन उसन मिलता है। बच्चा सबको बहुत अच्छा से प्रयास किया है, बच्चा सबको स्कूल में सब कुछ मिलता है। इसीलिए हम लोग को मोदी जी को फिर से चाहिए। पाकुर में पूरा ही बीजेपी होना चाहिए पूरा। और एक तो मोदी जी का हम बोलते हैं, देखिए यहाँ तो सब कुछ दिया है सुविधा, लेकिन यहाँ महिला का कुछ काम नहीं है। इसके लिए महिला के लिए एक तो हम लोग को काम देना चाहिए, सुविधा रोजगार चाहिए। साफ तौर पर इनका कहना था कि केंद्र सरकार से मांग करती है यहाँ की महिलाएं लोग कि इन्हें कुछ रोजगार से जोड़े। यहाँ पर और मतदाता है राजमहल लोकसभा क्षेत्र के पाकुर विधानसभा में इस वक्त हम खड़े हैं आधी आबादी के साथ। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार का जो वोट है विकास की मुद्दा पर देंगे। यहाँ पर और सारा महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानेंगे आखिर किस मुद्दा पर इस बार आप वोट देंगे। मोदी जी हम लोग को लाइन दिया है, पानी दिया है, रोड दिया है, घर दिया है, सब कुछ दिया है। आगे भी जैसे मोदी जीते और विकास चाहिए हम लोग को, पाकुर के लिए और कुछ विकास हो, लेडीज़ के लिए काम हो, जैसे ट्रेन वगैरह ये सब का लिए दिक्कत होता है वो सब हो। और कार्ड जो मिला है आयुष्मान कार्ड, उसमें भी हम लोग को सुविधा मिलेगा 5 लाख। और हमारे साथ और महिला मतदाता हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर इस बार का जो वोट देंगे किस मुद्दे पर देंगे और क्या क्या सोचती हैं। देना चाहते हैं भाजपा को, मोदी सरकार को जिताना चाहते हैं। पर इस मोहल्ला में थोड़ा पानी का दिक्कत है, जो कि ये गंगा पानी वहाँ पे नगर पालिका द्वारा बन तो गया है, पर वर्तमान सरकार उसे रोक के रखा गया है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे पानी जल्द से शुरू किया जाए और मोदी जी को ही वोट देना चाहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर लंबे समय से शहरी जलापूर्ति योजना यहाँ ठप पड़ी हुई है। काफी प्रयास किया जा रहा है, फिर भी शहरी जलापूर्ति योजना यहाँ पर चालू नहीं हो पाया है। ऐसे में इस बार की मतदाता है, महिला मतदाता है, जो खासकर उन लोगों का मांग है कि शहरी जलापूर्ति योजना इस बार का चुनावी मुद्दा भी बन जाएगा। यदि शहरी जलापूर्ति योजना जो काम करेंगे उसके लिए ही इस बार वोट देंगे। और महिलाएं हैं मतदाता, हम उनसे जानेंगे आखिर किस मुद्दा पर इस बार वोट देंगे। मोदी जी को ही देंगे वोट। मोदी जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं, आगे चल के भी करेंगे। हम लोग चाहते हैं सब कि मोदी जी जीते और हम लोग का महिला के लिए कुछ विकास दे, अच्छा रहेगा। और यहाँ महिलाएं हैं, आखिर किस मुद्दा पे वोट देंगे, कब है वोट, तो क्या सोच के वोट देंगे इस बार? मोदी सरकार का ही वोट देंगे। सब कुछ तो सुविधा मिल गया हम लोग का, और विकास करने से क्या क्या सुविधा मिला बताइए। लाइन मिला, घर मिला, पानी मिला, सभी कुछ रोड मिला, मिला। चलिए और मतदाता हैं, हम उनसे जानेंगे विकास की मुद्दा को लेकर इस बार उन लोगों ने वोट करेंगे। और महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर किस मुद्दा को लेकर इस बार वोट देंगे। चलिए आप वोट देंगे, क्या सोच के वोट देंगे? मोदी जी को देंगे। आप कब है वोट बताइए तो। अच्छा, क्या क्या मिलता है इस बार जो वोट देंगे, क्या क्या सोचे, क्या क्या परेशानियां होती हैं आपको? घर पे माटिर घर छिल, लाइन आछे, रोड आछे, और की हवा उचित फल হবে बारी बारी जल, घर घर नल, यानी कि मोदी जी का जो गारंटी है घर घर नल, ये होने की इन लोग का सोच है। क्योंकि जब राजमहल लोकसभा क्षेत्र में जब फूल खिलेगा तब ये घर घर नल होगा। ऐसे में और मतदाताएं हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच के बाद वोट करेंगे आप? मोदी सरकार को वोट देंगे। मोदी घर दिया है, और महिलाएं मतदाता है, हम उनसे जानेंगे क्योंकि आधे आबादी न्यूज़ 11 के साथ ये
पेशकश कार्यक्रम है। और क्योंकि महिला की बात नहीं करेंगे तो पूरे लोकतंत्र में का पूरे हिस्से हैं इन लोगों का, लोकतंत्र महापर्व है और लोकतंत्र का ये लोग हिस्सा बनने जा रही है। और इस पर्व का हिस्सा महिला की भागीदारी सुनिश्चित करने के लेकर ये कार्यक्रम पेशकश किया गया है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इस बार 1 जून को चुनाव है, क्या मुद्दा है आपका, क्या सोच के वोट देंगे? विकास के लिए क्या सोचे, कुछ तो सोचे होंगे। हम लोग चाहते हैं कि इस बार भी मोदी जी जीते, हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग को बहुत लाभ मिला है मोदी जी से, आगे भी मोदी जी रहे और हम लोग का ऐसे ही सहायता मिलता रहे। कुल मिलाकर आधी आबादी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार मोदी जी का हैट्रिक होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर इस बार मोदी का चेहरा पर इन लोगों ने वोट करेंगे और विकास की मुद्दा ही इन लोग का छाया रहा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र में वैसे ही प्रत्याशी को चाह रहे हैं जो विकास की बात करे। न्यूज 11 के साथ कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर और महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे इस बार जो चुनाव हो रहा है क्या ऐसा मुद्दा है जिसका आप वोट देंगे? ভোট দেंगे বাংলায় हाँ, ভোট দিব আমরা। মোদি অনেক সুবিধা দিয়েছে, মোদি ভ্যাকসিন দিয়েছে, চাল কন্ট্রোলের দিয়েছে, কাপড় দিচ্ছে, রাস্তা দিচ্ছে, অনেক কিছু সুবিধা দিয়েছে মোদি। আমরা এই জন্য মোদিকে ভোট দিব। আর আমাদের হসপিটাল নেই, আমাদের ডাক্তার নেই, আমাদের কোনো অসুবিধা হলে একটা ডাক্তার পাওয়া যায় না, আমাদের হসপিটালে কোনো সুবিধা নাই। একটা বাচ্চা যদি অসুখ পড়ে যেত বাঙাল নিয়ে যেতে হচ্ছে, জমিপুর নিয়ে যেতে হচ্ছে, বহরমপুর নিয়ে যেতে হচ্ছে। পাকুড়ে তো আমরা কিছু সুবিধা পাচ্ছি না। পাকুড়ে আমরা কি সুবিধা পাচ্ছি? পাকুড়ে এই মোদি আমাদেরকে সুবিধা দিয়েছে, ইঞ্জেকশন দিয়েছে, কাপড় দেয়, চাল দেয়, রাস্তা দেয়, ঘর দেয়, এই সব সুবিধা পেয়েছি। ডাক্তারের সুবিধা নাই, স্কুলের সুবিধা নাই, মাস্টারের টিচারের সুবিধা নাই, এইসবই তো আমরা পাচ্ছি না। আমাদের কোনো একটা সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে, বহরমপুর নিয়ে যাও, কলকাতা নিয়ে যাও, জমিপুর নিয়ে যাও, এই তো আমাদের অবস্থা। মাস্টারের টিচারের সুবিধা নাই, এইসবই তো আমরা পাচ্ছি না। আমাদের কোনো একটা সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে, বহরমপুর নিয়ে যাও, কলকাতা নিয়ে যাও, জমিপুর নিয়ে যাও, এই তো আমাদের অবস্থা। साफ तौर पर महिला मतदाताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है उसका तो सीधी लाभ मिलते हैं, परंतु राज्य सरकार की जो योजना है वो दिखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आने के पहले ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में और महिलाएं मतदाता है, युवा है, उनसे हम जानेंगे क्या इस बार वोट देंगे, कौन सा मुद्दा पे देंगे इस बार वोट देंगे, कौन सा मुद्दा पे देंगे इस बार वोट? वोट इसी मुद्दा पे देंगे कि डॉक्टर का संभव नहीं है, मतलब इलाज कोई करवाना है तो बाहर जाना पड़ता है। अगर सरकारी हॉस्पिटल है भी तो वो बंद पड़ा है बहुत दिनों से, सोनाजुरी जाना पड़ता है, वहाँ पे डॉक्टर का सुविधा नहीं मिलता। आधा रात को अगर वहाँ पे गए भी तो रेफर करो यही होता है। तो डॉक्टर का यहाँ पे सुविधा मिलता तो अच्छा होता है। बुनियादी सुविधाएं यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो उपलब्ध करवाएंगे वैसे ही मतदाता इस बार जो है वैसे ही प्रत्याशी को इस बार वोट देंगे। कुल मिलाकर इन लोगों का कहना है कि जो हम लोग की सोचेंगे, जो मूलभूत सुविधाएं हम लोग के लिए सोचेंगे वैसे ही प्रत्याशी को इस बार वोट देंगे। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिला मतदाता है पुरुष की बनिस्पत कि इनकी भागीदारी काफी है और इस काफी होने के कारण अब हम लोग इनसे और कुछ जानेंगे। इस बार जो आप क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ का तो पाकुड़ स्टेशन में बहुत समस्या है। यहाँ जो कोरोना काल से जो लोकल ट्रेन का कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत स्पेशल रुकता नहीं है। यहाँ का संसद 10 साल से है, फिर भी यहाँ का संसद का चेहरा हम लोग अभी तक देखे नहीं है। क्या क्या काम किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। तो कोरोना काल से चल रहा था, टिकट के रेट बहुत चढ़ रहा था। अभी जो कुछ दिन 1-1.5 महीना हुआ थोड़ा रेट कमा है, ना कमी नहीं है। हाँ कम है। लोकल ट्रेन का व्यवस्था फिर यहाँ चाहिए 2-3 साल। जो लोकल ट्रेन व्यवस्था था उसमें एक्सप्रेस भी बहुत रुकता नहीं, फिर भी एक्सप्रेस जो भी रुकता है लोकल ट्रेन का व्यवस्था चाहिए। यहाँ का बगल का सब लोग का दिक्कत होता है, इतना ही। कुल मिलाकर इनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर विगत 10 वर्षों से सांसद का चेहरा नहीं दिखे हैं और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन में कई ऐसा ट्रेनें हैं जो यहाँ पर रुकती नहीं है। ये सब ट्रेन जब रुकेगी उसी मुद्दे पर हम लोग वोट देंगे। इसी कड़ी में और सारे महिलाएं मतदाता हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर
क्या कुछ आपको मिल पाया था मोदी की सरकार में? है कोविड के टाइम में हम लोग को वैक्सीन मिला है फ्री में। आज मोदी जी नहीं रहता तो हम लोग भी शायद नहीं रह पाते, क्योंकि वैक्सीन हम लोग को बहुत ज़रूरी था उस टाइम में, जिस टाइम हम लोग को फ्री में भी वैक्सीन मिल रहा था। बस हम लोग को यही बोलना है और कुछ नहीं। मोदी का उस समय को याद दिला रही है कि जिस समय कोरोना काल में एक एक लोग काफी दहशत में जी रहे थे, उस समय मोदी जी ने वैक्सीन दिया था और उसी के मद्देनजर रखते हुए ये लोग वोट करेंगे कि इस बार विकास की मुद्दा को लेकर वोट करें। और महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे इस बार किस मुद्दा को लेकर इस बार वोट देंगे। 1 जून के वोट है। এমপি আছে এখানে কি করছে না করছে আমরা কিছু সুবিধাই তো পাচ্ছি না। কেন দেখুন মেয়ে ছেলের মধ্যে এখানে কোনো রোজি রোজগার তো দেওয়া যাচ্ছে না। ঘরে ছেলেগুলা স্কুল থেকে পড়াশোনা করে বের হয়েছে, স্কুলে ছেলে কোনো কাজ কাম পায় না, কোনো কর্মের এখানে ঠিক মতন যোগাযোগ তো পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এত কিছু নাম করছে, এত কিছু সুবিধা করছে, কিন্তু কিছু মহিলার জন্য যাতে রোজি রোজগারের ব্যবস্থাটা করা যায় আর ছেলে পেলেগুলা বড় হচ্ছে পড়াশোনা করে কোনো কাজের ব্যবস্থা যাতে করানো যায়। আর আমাদের রেল গাড়ি দাঁড়ায় না ঠিক মতন, কোনো भी এক্সপ্রেস যাচ্ছে বা লোকাল যাচ্ছে দাঁড়াচ্ছে না ঠিক মতন, পাকুড়ের সাহায্য ঠিক মতন করা যাচ্ছে না। साफ तौर पर इनका कहना था कि महिला मतदाताओं का कि यहाँ पर कई एक्सप्रेस ट्रेन और लोकल ट्रेन चलती है, जो लोकल ट्रेन है वो एक्सप्रेस की भाड़ा वसूलते हैं, इसको लेकर काफी नाराजगी है। और यहाँ पर कुछ रोजगार देने की बात की जा रही है। जब तक रोजगार नहीं देगा तब तक यहाँ का सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए केंद्र सरकार से इन लोगों का उम्मीद है कि इन लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए और मुख्य धारा से जोड़ के बात कही जाए। ऐसे में और महिला मतदाता है, हम जानेंगे आखिर किस मुद्दा पर वोट देंगे। बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, नौकरी का वैकेंसी नहीं है, ज़्यादा कम वैकेंसी देता है। उम्मीद लेके पढ़ा रहे हैं कि नौकरी हो, तो नौकरी का कोई वैकेंसी कम निकलता है। मोदी से उम्मीद यही करते हैं कि हम लोग को वैकेंसी ज़्यादा दिया जाए, बच्चा लोग को नौकरी हो। और यहाँ ट्रेन का जो वंदे भारत है और एक्सप्रेस है, यहाँ रुकती नहीं है पाकुड़ में, ये सब का सुविधा मिलना चाहिए। साफ तौर पर इनका कहना है कि ऐसे लोग ऐसे प्रत्याशी को इस बार भेजेंगे चुनाव में, चुनाव से जीत कर, कि जो यहाँ के विकास के मुद्दा की बात करेंगे। एग्जाम दे के आ रहा है, एग्जाम को लीक कर देता है, ऐसा हम लोग परेशान होकर कहाँ कहाँ जाते हैं बच्चा लोग को लेके एग्जाम दिलाने के लिए, उसके बाद पेपर को लीक कर दिया जाता है। हाँ, साफ तौर पर इनका कहना था कि इस बार का जो कई एग्जाम हो रहा है परीक्षार्थियों के लिए, वो परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, वैसे में बेरोजगार और बढ़ रहा है। सरकार इस दिशा में भी पहल करे। और महिलाएं मतदाता हैं, इस बार 1 जून को वोट देंगे। क्या सोच के इस बार वोट देंगे आप? क्या कुछ नहीं इसीलिए देंगे कि हम लोग का जो हॉस्पिटल है पाकुड़ का बंद कर दिया है, तो हम लोग जो रात बेरात मैंने कोई चीज़ का असुविधा होता है तो सोनाजोड़ी जाना पड़ता है, वहाँ कोई डॉक्टर का सुविधा नहीं है। इसमें पेशेंट का जो है बहुत तकलीफ होता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा पाकुड़ का हॉस्पिटल चालू कर दिया जाए। कुल मिलाकर आधी आबादी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार मोदी जी का हैट्रिक होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर इस बार मोदी का चेहरा पर इन लोगों ने वोट करेंगे और विकास की मुद्दा ही इन लोग का छाया रहा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र में वैसे ही प्रत्याशी को चाह रहे हैं जो विकास की बात करे। जयदेव कुमार मेरे सहयोगी जहांगीर के साथ, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।